नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एजेंडा एट 9। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हर की पैड़ी को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। दरअसल हर की पैड़ी क्षेत्र में हाल ही में कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें साफ तौर पर लिखा है अहिंदू प्रवेश निषेध। इन पोस्टर्स के सामने आने के बाद धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इस पूरे मामले में गंगा सभा खुलकर सामने आई है। तो गंगा सभा का कहना है कि हर की पैड़ी कोई सामान्य पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपराएं और मर्यादाएं मौजूद हैं। तो गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम का कहना है कि इन पोस्टर्स का मकसद किसी समुदाय विशेष के खिलाफ भावना पैदा करना नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद नियमों को स्पष्ट करना है। उनका कहना है कि कानून और नियमों की जानकारी रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हालांकि पोस्टर सामने आने के बाद श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग इसे धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ने की आशंका जता रहे हैं। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस और प्रशासन भी सतर्क हो गया है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अब बड़ा सवाल यही है कि धार्मिक परंपराओं की रक्षा और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। हर की पैड़ी को लेकर उठा ये विवाद एक बार फिर से हरिद्वार में आस्था, नियम और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच बहस को तेज कर गया है और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें पोस्टर पर आखिर विवाद क्यों है। तो देखिए, हर की पैड़ी में लगा अहिंदू प्रवेश निषेध का पोस्टर और इससे हड़कंप मचा हुआ है। पोस्टर्स के बाद धार्मिक और सामाजिक बहस जिस तरह से तेज हो रही है, अब चर्चा भी तेज होने लगी है कि इसकी जरूरत क्या थी। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी जुड़े हुए हैं, AIMG आचार्य अरुण श्री कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। वहीं DP शास्त्री हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार ये जो बहस है हिंदू प्रवेश को लेकर वो बहुत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहला रिएक्शन हम DP शास्त्री जी का लेना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे आचार्य जी, जो ये पोस्टर लगा है इसको लेकर आप कितनी सहमति देते हैं और इसके पीछे के तर्क, आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो मैं बधाई देना चाहता हूँ माघ मास की मौनी अमावस्या को पूरे सनातन प्रेमियों को, और दूसरे बताना चाहता हूँ जिस तरह मक्का है, मदीना है, वहां पे अगर ये सब की कानून और नियम चलता है तो भारत परंपरा में या भारतीय हम लोग, सनातनी लोग, हिंदू लोग अपने हिंदू जगह के लिए, तीर्थ के लिए, स्थान के लिए इस तरह के अगर हम कदम उठा रहे थे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं उस चीज को उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनको समर्थन भी करता हूं, गंगा सभा को, तीर्थ के जो लोग हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक चीज है, अपने सांस्कृतिक या अपने धर्म, अपने संस्कार को बचाना और अपने तीर्थ को बचा करके रखना। आज लोग समाज में ऐसे हो गए हैं कि तीर्थों की स्थिति और हमारे संस्कार संस्कृति के प्रति उठार लेकर के समाज में घूम रहे हैं। देखिए, जिस तरह पीछे हजारों संख्या में लव जिहाद आपको मिला बच्चों के साथ, इसी तरह तीर्थों में पता ना किस रूप में कौन असुर आए, राक्षस के रूप में आए और आकर के तीर्थ को नुकसान करे, हमारे धर्म को नुकसान करे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तीर्थों को नुकसान ना हो, इसके लिए जो कदम उठाया गया वो बेहतर कदम है। हमारे साथ आचार्य अरुण श्री कृष्ण जी भी जुड़े हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। आचार्य अरुण जी, आप क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? देखिए, ऐसा है कि हिंदू और मुसलमान कभी भी साथ नहीं रह सकते, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात 1952 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जो पुस्तक लिखी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है, जब भाईचारा शब्द आता है तो मुसलमान के लिए भाईचारा है केवल मुसलमान का मुसलमान से भाईचारा, और इस्लाम एक बंद दरवाजा है जहां पर किसी दूसरे विचारधारा के आने की कोई जगह नहीं है, कोई विचारधारा प्रवेश। मैं नहीं अम्बेडकर जी की बात बोल रहा हूं, मैं तो लेकिन आचार्य जी आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, भारत में तो रह रहे हैं। मुझे बात पूरी तो बात बोली थी। कहाँ साथ रह रहे हैं भैया, कहाँ साथ रह रहे हैं? मार काट मची पड़ी, आप कह रहे हो साथ रह रहे हैं। इसलिए जब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि विभाजन यदि हो रहा है, जो अपरिहार्य हो चुका है,
तो ये सुनिश्चित करें कि भारत के अंदर एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, और पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है वहां पर एक हिंदू नहीं बचना चाहिए, अन्यथा कभी भी ना यहाँ शांति रहेगी ना वहां शांति रहेगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात आज से 60-70 साल पहले कही थी, जी। और ये बात सत्य है। कभी भी हमारे लिए जो शब्द है पवित्रता, इस्लाम में पवित्रता जैसा कोई शब्द नहीं है। जैसे हम कहते हैं दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनचा सर्वेन्द्रियोपशांत्या तस्युत्यासु जनार्दना। हम कहते हैं कि जनार्दन को मिलने का पहला जो लक्षण है वो है दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करो। अब ये क्या कहते हैं, ये बकरे की गर्दन पकड़ते हैं और कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से काट रहे हैं। अब एक तरफ कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे काट रहे हैं जो बड़ा दयालु है, और साथ में बकरे की गर्दन काट भी रहे हैं। अब भैया जब अल्लाह दयालु है तो बकरे की गर्दन कैसे काट रहे हो आप? इसका मतलब दोनों की जो हमारी विचारधारा है, दोनों की सोच मानसिकता है, कभी मेरी नहीं, मुसलमान कभी किसी के साथ भी चैन से। लेकिन आचार्य जी जिस तरह से ये पोस्टर लगाया आप उसका समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही लगा है। और मैंने आपको बताऊं, उज्जैन की नदियों के पास मुसलमानों का एक मस्जिद थी, है अभी भी। वहां पर मुसलमान पकड़े गए, जब हिंदू बेटियां नहाती थी तो वो चुपचाप वहां से वीडियो बना रहे थे। तो किसी ने एक बार नोटिस किया, जब नोटिस किया तो उनको पकड़ा, उनकी पिटाई करी। तब उनका जब फोन चेक किया तो हिंदू महिलाएं जो नहाती थी उसमें गंगा उस घाट पे उज्जैन की, उनकी वीडियो वो कैप्चर करते थे। और क्या करते थे कि वीडियो कैप्चर करके, और बता दूं, आपने कुंभ मेले में भी सुना होगा, कुंभ मेले में हिंदू बहन बेटियों की फोटो ले लेके मुसलमानों ने बाकायदा उनको वायरल करी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। तो आप समझ सकते हो कितनी निम्न स्तर की, कितनी निकृष्ट मानसिकता के लोग हैं। इनको किसी पवित्रता से कोई मतलब नहीं है। जहां पर हिंदू घाट होंगे वहां पर हमारी माँ बहन बेटियां नहाएंगी, स्नान करेंगी। जहां स्नान करेंगी, आप समर्थन करते हैं कि आपका जो तर्क है वो भी तर्क संगत आप दे रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई यहाँ पर हिंदू बेटी नहा रही है या महिला नहा रही है तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है कि यहाँ पर जिस तरह से हिंदू समाज के लोग पहुंचेंगे और गलत तरीके से रील बना रहे हैं या कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं जो कि सही नहीं है, क्योंकि उस धर्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हमारे साथ मौलाना रजवी बरेलवी जी भी जुड़े हैं। मौलाना रजवी जी, आपसे भी समझना चाहेंगे ये जो पूरा मामला चल रहा है हिंदू प्रवेश निषेध और इस बोर्ड को लेकर, इस नोटिस बोर्ड को लेकर जो चर्चा बनी हुई है, अब वो कहीं ना कहीं विवाद बनता जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए मोहतरमा, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, जिस बोर्ड की चर्चा है हरिद्वार में, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, गैर सामाजिक है। इस तरीके से बोर्ड लगाने का चलन अभी 2-3 साल से हुआ है कि कोई भी मजहबी त्यौहार आता है, हर मजहबी त्यौहार में इस तरह का बोर्ड लग जाता है। और ये नहीं समझते कि इस बात को मोटे तौर पर समझना चाहिए कि किसी भी मजहबी त्यौहार में कोई भी दूसरे मजहब का आदमी नहीं जाता, उसका कोई ताल्लुक, उसका संबंध, कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। इस ज़बरदस्ती का हिंदू मुस्लिम तफरीक पैदा करना, विवाद पैदा करना, फिरकावाराना जहनीत रखने वाले लोगों की एक सोच और फिक्र है। और ये जो समाज, इस तरह का बोर्ड लगाने वाले लोग समाज के दुश्मन हैं और देश को कमज़ोर करने वाले लोग हैं, और इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है भारत की कल्चर से, भारत की तहजीब और तमद्दुन से। ये सिर्फ़ और फ़िरक़ावारियत को बढ़ावा देते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं। जो भारत में हिंदू और मुसलमान सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, कहीं भी किसी हिंदू को नहीं, कोई लेकिन खतरा मौलाना नहीं। रजवी साहब, इसमें गलत क्या है? इस बोर्ड को अगर इसमें लिखा है अहिंदू, यानी जो हिंदू नहीं है वो यहाँ पर ना आए, उनका काम भी क्या है? तो उसमें गलत क्या आपको लग रहा है? अगर यहाँ पर हिंदू बहन बेटियां नहा रही हैं, स्नान करेंगी, क्योंकि पूरा पर्व जो है स्नान का ही पर्व रहता है, और ऐसे में गैर हिंदू आ रहा है, तो क्या उस सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश करेगा गैर हिंदू? क्या वो समझेगा कि वो कितना पवित्र माहौल है या वो वातावरण ऐसा है कि जहाँ पर इस तरह की घटनाएं नहीं करनी चाहिए? तो आपको लग रहा है दूसरे जो हिंदू नहीं होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे? और एक तरह से तो ये सही है, एहतियातन अगर ये बोर्ड लगाया गया तो। देखिए, बोर्ड लगाना या न लगाना वो तो उनका अधिकार क्षेत्र है। जो जहां रहता है वो अपना बोर्ड छोटा लगाए, बड़ा लगाए, इससे कोई एतराज नहीं। मगर ये संवैधानिक रूप से गलत है। भारत का रहने वाला शहरी कहीं भी रहता है, कहीं भी कारोबार कर सकता है, मकान दुकान चला सकता है, कुछ भी कर सकता है।
मगर जहां तक लेकिन धार्मिक मौलाना स्थलों रजवी की बात साहब, है, भारत का धार्मिक संविधान लागू कहाँ हो रहा है? ऐसे तो ये संविधान सभी के लिए बराबर है, फिर क्यों हम मुस्लिम के लिए देख रहे हैं? मुस्लिम्स के लिए जो पर्सनल लॉ है वो कैसे यहाँ पर काम कर रहा है? अगर हम कहें कि मुस्लिम बहन बेटियां जो है वो अपने तरीके से जीती हैं, वो कैसे रह लेती हैं? अगर हम बुर्के की बात करें तो वो भी फिर वैसे ही रहे। संविधान तो सबके लिए बराबर है पूरे देश में। नहीं, देखिए, यहाँ पर बुर्के की जो आप मिसाल दे रहे हैं, मुस्लिम पर्सनला की मिसाल दे रहे हैं, जी। तो ये मिसाल यहाँ फिट नहीं होती है। नहीं, फिट और नहीं हो जहां रही तक ये है, लेकिन इल्जाम आप भी तो लगाया कह जा रहे हैं रहा ना, है, संविधान की बात आप कर रहे हैं, स्कूल में बच्चियां आती हैं बुर्के पहन के। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वहां पर जब वो जायज होता है तो अगर ये बोर्ड हिंदू का लगता है तो इसको लेकर कैसे माहौल बिगड़ रहा है, यही समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप पूरा जवाब सुन लीजिए। जी। देखिए, जहां पर आस्था की चीज है, जहां पर चाहे मुस्लिम त्योहार हो या हिंदू त्योहार हो, खालिस मजहबी त्योहारों में न मुसलमान हिंदुओं के त्योहार में जाता है, न हिंदू मुसलमानों के त्योहार में आते हैं। तो यहाँ पर किसी पर कोई आपत्ति करना, एतराज करना, फोटो बनाना, ये तो सरासर इल्जाम वाली बात है। यानी नहीं, किसी भी कम्युनिटी को मौलाना रजवी बदनाम साहब, करना ये है तो आप तो कह इस रहे तरीके हैं से कि यहाँ कोई बदनाम नहीं करते जाता, जाएं। यहाँ रील बनाई जाती है, लोग घूमते हैं, ये सब पकड़े फर्जी जाते बातें हैं, हैं। ये सारी फर्जी नहीं, जब बातें हैं, ये फर्जी सारी फर्जी बातें हैं, फर्जी बातें हैं, मतलब इनका कि जो कोई आपके वजूद पक्ष नहीं में है। नहीं वो फर्जी बातें हैं। ठीक है, डीपी शास्त्री जी क्या कहेंगे? फर्जी बातें की जा रही है यहाँ पर, क्या ऐसा नहीं देखिए, होता है? ये लोग खुद ही फर्जी हैं। ये खुद ही फर्जी हैं। जो फर्जी है उसको फर्जी दिखता है। जो कोर्ट में, कानून में, पुलिस में, प्रशासन में सब साबूत जो मिल चुका है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, उनको ये फर्जी बता रहे हैं। क्या ये मीडिया चैनल में बैठे, नेशनल चैनल में, इनको नहीं पता क्या फर्जी और क्या फर्जी नहीं है? अरे मानवता के शर्मसार करने के लिए कितने हद तक ये लोग जाएंगे, उसका कहना बड़ा मुश्किल हो गया। आज जो हरिद्वार में लगा है, वो शब्द लगा है, सही समय पे लगा हुआ है। ये नहीं लगेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी जो है, हमारी सनातन संस्कृति है, वो सुरक्षित नहीं रहेगी। ये लोग सुरक्षित नहीं रहने देंगे। 1 करोड़ अरबों रुपया के व्यापार करते हैं हरिद्वार में, इनको पता नहीं है। इनके कावड़ बनाए हुए सारे करोड़ों रुपया आता है। बाकी इनकी जो नीति है, इनकी जो बुद्धि है और इनके जो तौर तरीके बच्चों के हैं, ये उनको नहीं संभाल पा रहे हैं। और वो बच्चे ऐसे ही करते हुए हमारी बहन बेटियां ही कटती हैं और अपने जीवन में हम सब देखते हैं। और ये लव जिहाद से लेकर के, तीर्थ से लेकर के, अपनी जो भी चीज है वह हर जगह इनको फर्जी लगता है। और ये जो कहते हैं सही लगता है। यार, जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो तो आज भी पाकिस्तान को ही अपना देश मानते हैं, हिंदुस्तान के नहीं मानते हैं। और यहाँ के संविधान की जो परंपरा है उसको लोग कितना निर्वाह करते हैं, नहीं निर्वाह करना चाहते हैं। अपनी शरीयत जो है ना लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये तो वही हो गया कि चितवी मेरी पटवी मेरी। ठीक है, आचार्य अरुण जी आप क्या कहेंगे? देखिए सर, जब बात होती है संविधान की तो ये हिंदुओं पर ही लागू होती है, हिंदू को ही सहनशीलता का पाठ पढ़ाया जाता है, हिंदुओं को ही सब समझाया जाता है। लेकिन जैसे कुछ इस तरह की खबरें सामने आती है, जिस तरह से इस बोर्ड की ही बात कर ले, तो अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया, राजनीति शुरू हो गई है कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? हम मक्का मदीना की भी अगर बात करें तो सबके अपने नियम है, अपने अपने धर्म क्षेत्रों के लिए नियम है। तो फिर हिंदू जब कुछ करता है तो उसके लिए इतनी आपत्ति क्यों हो जाती है? देखिए, ऐसा है, ये देखिए, प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं आपको मैं। कुंभ में नहाती हुई महिलाओं की फोटो खींची गई, जबकि पूरी तरह से प्रतिबंधित था मुसलमानों का वहां जाना। उसके बाद भी ये चले गए जिहादी। लेकिन आचार्य अरुण जी, कहा तो ये जा रहा है कि मुसलमान नहीं थे, ये सब फर्जी बातें हैं। ये रजवी बरेलवी जी कह रहे हैं कि फर्जी बातें हैं। केवल ये देखिए, एफआईआर दर्ज है। एफआईआर नंबर बता दूं क्या आपको? यही नहीं, उज्जैन के अंदर मैंने जैसा बताया, आप चेक करना, एक घाट है उज्जैन का, उसके साथ में ही किनारे पे मस्जिद बनी हुई है, उसकी खिड़की बकायदा पीछे की ओर है, जहां से पकड़े गए जिहादी ये महिलाओं की फोटो बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए, इनकी पिटाई हुई। इन्होंने जब इनका वीडियो चेक हुआ, फोन चेक हुआ, तो निकली वीडियो उसके अंदर, प्रत्यक्ष रूप से निकली। देखिए, ऐसा है, मुसलमान का हिंदू से झगड़ा नहीं है, हमें समझना आवश्यक है। मुसलमान का झगड़ा है नॉन बिलीवर से, चाहे वो मुसलमान हो। वो लंदन में लड़ रहे हैं। लंदन में अभी 200 सिखों ने एक बच्ची सिखों की 16 साल की बचाई मुसलमानों से। क्या कर रहा था वो 34 साल 40 साल का जिहादी 16 17 14 साल की बच्ची को सिखों की कमरे में ले गया था। 200 सिखों ने, मैं लंदन की बता रहा हूं, वहां तो हिंदू नहीं है ना, सिख थे, वो भी लंदन के थे, वहीं के निवासी थे। गए, उसको पकड़ा है, उसको पीटा है और जेल में डाला है। बाकायदा मुसलमानों ने
लंदन के अंदर ग्रूमिंग गैंग चला रखा है, छोटी छोटी बच्चों को टारगेट करते हैं। पूरी दुनिया में एक लड़ाई है, केवल बिलीवर और नॉन बिलीवर। कोई नहीं है कोई माबूद सिवाय इबादत के, अल्लाह के सिवाय। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही दुनिया में झगड़े की जड़ है। बस कि आप अगर अल्लाह को नहीं मानोगे तो आप बुत परस्त हो तो आप जहन्नुमी हो, आप जहन्नुम की आग में जलोगे, आप मुर्तद हो। अच्छा देखो, कल एक कितने बड़े मक्कारी इनकी है, एक AR रहमान नाम का संगीतकार है, ठीक है। अभी वो पूरी दुनिया में जो भी उसने जीवन में पाया वो हिंदुओं को फिल्में दिखा दिखा के पाया। आज मुसलमान क्या कह रहे हैं, कल तक मुसलमान उसे गाली बकते थे कि देखो मुर्तद है, ये हराम काम करता है, इस्लाम में संगीत हराम है, कला हराम है, चित्रकारी हराम है, फिल्म हराम है। ये जो मौलाना टीवी पे आ रहे हैं, ये भी अल्लाह की निगाह में हराम काम कर रहे हैं, क्योंकि चित्र और फोटो वीडियो भी हराम है इस्लाम में। तो कल तक AR रहमान को गाली थे, और जैसे AR रहमान ने कहा देखो मुझे काम नहीं मिल रहा, मुसलमानों को काम नहीं मिल रहा, हमारे साथ हम पीड़ित है, हमारे साथ छुआछूत हो रही है, वैसे ही मुसलमान जो कल उसे गाली बक रहे थे मुर्तद बोल बोल के, आज उसके साथ खड़े हो गए हैं। अभी आपको एक और बात बताऊं, मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं आपको क्योंकि मैं इनका चरित्र जो है, इनका चरित्र दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। अभी आपने एक उवैसी नाम का नफरती कीड़ा देखा होगा जो हैदराबाद में रहता है, रजाकारों की औलाद। उसने एक लाइन बोली, क्या कहा, जैसे इन्होंने जो हमारे मौलवी जी ने अभी मौलवी ने एक शब्द बोला बुर्का, आपने भी शब्द बोला बुर्का। इसी पे मुझे याद आया, उवैसी ने कहा कि एक दिन आने वाले कालखंड में बुर्का पहनी हुई महिला क्या बनेगी, देश की PM बनेगी। आपने सुनी होगी देवी जी ये बात, जी जी, उवैसी को बोलते हुए। तो आपको बता दूं, सहीह बुखारी के अंदर, सहीहुल बुखारी के अंदर 7099 में कुरान क्या कहती है, एक बार तुर्कों ने जब कहा, मोहम्मद को बताया इनके कि इस तुर्कों की देश की शासक महिला है, तो मैं आपको दिखा दूंगा 7099 पढ़ लेना। उसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा कि अगर किसी देश की शासक महिला होगी तो उस देश का नाश हो जाएगा। औरत किसी भी देश की शासक नहीं हो सकती, उस देश का नाश हो जाएगा। ये किसने कहा, प्रॉफिट मोहम्मद ने 7099 पढ़ना सहीह बुखारी के अंदर। और वैसी क्या कह रहा है कि महिला बुर्का वाली प्रधानमंत्री बनेगी। तो ये मोहम्मद को भी नहीं मानते, मोहम्मद तो औरतों के प्रधानमंत्री बनने के पूरी तरह खिलाफ है। वो कहते थे नो वीमेन कैन रूल द कंट्री, नो वीमेन कैन रूल द मैन। और ये देखो, ये किसी के नहीं है। तो क्या माना जाए अपने हिसाब से नियमों का, ये कहानियां इनकी है। जी नहीं, अपने हिसाब से नियमों को अपने हिसाब से बदल लेना, उन्हें अपने फेवर में करना, और जब जरूरत पड़े तो आप उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। मौलाना रजवी जी क्या कहेंगे? देखिए, जितना टाइम आपने इन लोगों को दिया है, निष्पक्ष आप उतना ही मुझे टाइम दीजिएगा। इसके अलावा अगर अन्याय करेंगे मेरे साथ, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, नहीं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, आपको डिबेट छोड़ दूंगा मैं अगर नहीं। आप तर्कों का जवाब दीजिए ना, छोड़ना तो बहुत आसान होता है, किसी भी जगह से भाग जाना बहुत आसान है। मौलाना साहब जवाब दीजिए। चलिए, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी ज्यादा कुछ कहेंगी, मैं अभी जा रहा हूँ। आप टाइम जवाब दे के जाइए। आप हिंदू कार्ड खेल लीजिए हिंदू कार्ड, मैं जा रहा हूँ। आपको इसमें कार्ड क्या दिख रहा है? ये तर्क है, ये बातें हो रही हैं, बहस हो रही है ये। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए उनके पास जवाब नहीं था। मौलाना रजवी साहब जा चुके हैं, पहले उन्होंने कहा कि मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि जवाब उनके पास नहीं होते हैं। जवाब होते तो शायद वो इस तरह ना बोलते कि हिंदू कार्ड खेला जा रहा है, मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। और ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो ये पोस्टर्स नहीं, बल्कि ये जो मौलाना बैठे रहते हैं ये करते हैं, क्योंकि इनकी एक जिम्मेदारी होती है अपने समाज में एक संदेश देना। शायद उस काम को ये करना भूल जाते हैं DP शास्त्री जी, और राजनीतिक तौर पर बयानबाजी को ज्यादा तूल दे देते हैं। ये देखिए, इसको भागना ही था, ये लोग भाग जाते हैं। इनके पास कोई भी संविधान से भी बात करिए, नीति से बात करिए, कहीं इनको नहीं रहना है। जवाब कहाँ इनके पास है? जवाब हो तब ना जवाब दें। ये तो एक नहीं, कितने बार, मैं तो सैकड़ों बार सब चैनल में देखता हूँ, आप क्या भी देख रहा हूँ इनको भागते हुए। इनको भागना ही है। हम अपने संस्कृति के, धरोहर के, परंपरा को हम बचाते हैं, तो उसमें क्या है, हम बचाएंगे। हम नहीं बचाएंगे तो कौन हमारा बचाएगा? कोई व्यक्ति अपने परिवार को बचाता है, राष्ट्र को बचाता है, अपने संस्कार के साथ रहता है। तो आज हरिद्वार गंगा सभा अपनी संस्कृति संस्कार को रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा है,
तो उसको हम समर्थन करते हैं, सीधे सीधे बात है। और उससे हमारा क्या होगा, हम रहे या ना रहे, हमारी आगे जो पीढ़ी आएगी वो हमारी पीढ़ी जो है वो संस्कार को देखेगी और संस्कृति की पालन करेगी, संस्कार से रहेगी। ये तो कभी हमको संस्कार के पक्ष में नहीं रहने देंगे। हिंदू के साथ जो भारत में मुसलमान है, ये लोग कभी भी हमारा नहीं हो सकते और कहीं से भी नहीं हो सकते। इनको कुछ भी आप कर लीजिए, जितनी सुविधा देना दे दीजिए, इनके मन में, विचार में एक ऐसे शब्द समाया हुआ है कि ये हिंदू काफिर है। हिंदू काफिर इनके मन में बच्चों को समा जाता है, तो शुरू से बदले की भावना इनको आ जाती है। तो जिसके अंदर बदले की भावना समाहित है, वो व्यक्ति कभी भी भारत को, संस्कृति के धरोहर का जो है सुरक्षा नहीं कर सकता है। तो हम अपने आगे बढ़े, अपने धरोहर की रक्षा करें। जितने भी हमारे संस्कृति सनातन का धरोहर है, उसको हम कानूनी प्रक्रिया से, धर्म से, संविधान से, सबसे हम रक्षा करने के लिए हम उसके उत्तरदायित्व हैं, हम कर सकते हैं, हम समर्थवान हैं। ठीक है, इसीलिए हम उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं, समर्थन भी करते हैं। आचार्य अरुण जी बिल्कुल डीपी शास्त्री जी, आप सही कह रहे हैं कि इन नियमों पर आगे बढ़ना ही होगा। आचार्य अरुण जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसे ही कुछ इस तरह की बातें सामने आती है, हिंदुओं की बात करने लगते हैं, तो यहाँ पर संविधान बीच में आ जाता है। संविधान को कौन मान रहा है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विशेष धर्म की, तो वो तो संविधान को मानते नहीं है, उनका अपना एक धर्म आगे चलता है, उनके अपने पर्सनल लॉज चलते हैं। तो क्या इसको लेकर अब एक बड़ी जो कोशिश है, जो बड़ा कदम है, ये उठाना होगा कि संविधान को हर व्यक्ति माने? अगर एक संविधान है तो पूरे देशवासियों के लिए, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। रितु जी देखो, मैं कभी भी किसी भी टीवी चैनल पर बिना तर्क की बात नहीं करता। देखो आपके सामने, देखो ये लिखा ना, देखो ये सईद अल बुखारी है जी। सईद अल बुखारी में आपको पढ़ के बता रहा हूँ अंग्रेजी में। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ अल जमाल, when the prophet heard the news that the people of the Persia had made the daughter of Khusrau their queen, ruler, he said, who said? Muhammad said, never will succeed such a nation as makes a woman their ruler. आप समझ रहे हैं? ये मोहम्मद की विचारधारा है कि जो देश कभी, जो जिस देश में नारी जिस देश को रूल करेगी, वो देश कभी सफल नहीं होगा। देखिए सहीह बुखारी 7099 पढ़ के आता हूं और तभी ये भागते मेरे से। इस चैनल पे नहीं, इनको बड़े बड़े चैनलों से भगाता हूं मैं, क्योंकि ये फिर गाली गलोच पे, या फिर गाली गलोच पे आते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जब हमारे पास समय है तो मैं आपको सुनाता हूं हिंदू और मुसलमान क्या होते हैं, और मूर्ख हिंदू क्या कर रहे हैं और मुसलमान क्या। एक खुद की लिखी हुई है, स्वयं निर्मित है। मूर्ख कहते हैं जिहादियों से है भाईचारा, मुल्ला मस्जिद में सिखावे काफिर नहीं मित्र हमारा। शैतान है दिवाली, कुफ्र है होली। हमने सुना है उनको, मौलाना को बताते कि दिवाली हैप्पी मत बोलना, ये तो शैतान है, हैप्पी होली मत बोलना, ये तो शैतान है, बताते हैं, बकायदा कुरान में लिखा हुआ है। तो शैतान है दिवाली, कुफ्र है होली, हिंदू कलमा ना सुना पाए तो मुसलमान आतंकीवादी मार देते हैं गोली। हमारी माता, उसने कहा था आजम खान ने कहा था डायन भारत माता को, हमारी भारत माता डायन है इन दुष्टों के लिए, लेकिन फट जावे हैं जिहादी शराब की नदी और 72 हूरों के साथ जिस्मानी रिश्तों के लिए। पाकिस्तान हमारा शत्रु आतंकी दंगाई है। भाई हमारे लिए तो पाकिस्तान आतंकी है ना, आपके हमारे लिए। आप सुनिए, पाकिस्तान हमारा शत्रु आतंकी दंगाई है जिनसे भारत के मुसलमानों ने अपनी 5 लाख बेटियां ब्याही हैं। आप सोचो, पाकिस्तान हमारे लिए शत्रु है, दंगाई है, जिनसे भारत के मुसलमानों ने अपनी लगभग 5 लाख बेटियां ब्याही हैं, और संख्या कम है इसलिए काफिर को बरगलावे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुसलमान भारत के अपना जीजा बनावे हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, मक्कार चिल्लावे हैं, आतंकवादी के जनाबे में फतीहा पढ़ावे हैं, आतंकवादी को कलमा सुनावे हैं, अल्लाह आतंकी को जन्नत अता फरमावे, नमाज पढ़वावे हैं। लाखों जिहादी चले आतंकी संग कंधा देने, लेकिन आतंक का कोई धर्म नहीं है, मुल्ला हर वक्त बतावे है, मुसलमान मौलवी हर वक्त बतावे है। एक और लाइन बोलूंगा आपको, अल्लाह माफ करे 5 वक्त नमाजी, अल्लाह माफ करे 5 वक्त बिल्कुल। समय इतना ही है आचार्य जी।
जी जल्दी से अल्लाह माफ करे पांच वक्त नमाजी कातिल बलात्कारी हत्यारे आतंकी को बिल्कुल कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये जो बोर्ड लगा है अब इसको लेकर विवाद होना तय है और यहाँ पर हमसे ज्यादा कुल मिलाकर ये समझना बहुत ही ज्यादा आसान होगा कि किस तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति ज्यादा होती हुई दिखाई देगी। देखना होगा इस बोर्ड को लेकर और क्या क्या रिएक्शन सामने आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में